नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। राजधानी में रह रहे वृद्धजनों की सुरक्षा और कल्याण सदैव दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता रही है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा लॉन्च किए गए कुटुंब ऐप और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित कर दिल्ली पुलिस ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया है। एक रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस लोगों का सिर्फ सुरक्षा कवच ही नहीं, बल्कि इससे आगे बढ़कर पुलिस अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी भलीभांति निभा रही है। खासकर राजधानी में रह रहे वृद्धजनों की सुरक्षा, कल्याण और भलाई के लिए दिल्ली पुलिस समय समय पर अनेक कदम उठाती रहती है ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो और वो शांति और सुकून से अपना जीवन यापन कर सके। इसी के तहत 1 अक्टूबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कुटुंब ऐप लॉन्च किया। इस मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये ऐप दिल्ली में रह रहे वृद्धजनों की देखभाल और उनकी सुरक्षा पुख्ता करने के साथ साथ उनके जीवन को बेहतर बनाने में पुलिस की मदद करेगा। इतना ही नहीं, ये ऐप वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक होगा। आज की रिक्वायरमेंट है और सिटीज़ में इस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, उससे जो सबसे ज़्यादा अगर वनरेबल कोई पर्सन है वो हमारा जो है सीनियर सिटीजन है। जिस तरीके के आजकल फ्रॉड्स हो रहे हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर कोई वनरेबल है तो हमारा सीनियर सिटीजन है। इस तरीके के ऐप से मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में पुलिस के लिए जो एक फेथ होता है पब्लिक का, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कुटुंब ऐप का उद्देश्य समय समय पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए दौरे सुनिश्चित करना, उनकी आवश्यकताओं का आकलन करने के साथ ही उनके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान तलाशना है। इसके अंतर्गत पुलिसकर्मी वृद्धजनों के पास जाकर उनसे बातचीत कर उनकी स्थिति को परखेंगे, जिसके अनुसार उनकी जरूरतों का मैट्रिक्स तैयार किया जाएगा। शाहदरा और दक्षिण पश्चिमी जिलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों व उनकी RWA से प्राप्त फीडबैक को इस ऐप में शामिल किया गया है। इस ऐप के माध्यम से दिल्ली पुलिस को वरिष्ठ नागरिकों के भूस्थानिक डेटा के साथ साथ उनकी शारीरिक, मानसिक जरूरतों की जानकारी मिल सकेगी। इससे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल व उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में आसानी होगी। आपने जिस तरीके से उसको डिज़ाइन किया है और जितनी माइन्यूट डिटेल्स एक सीनियर सिटीजन के उसमें लिए हैं, उससे आने वाले समय में ये मैं समझता हूँ कि ये ऐप जो है पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है और इसका बहुत सुंदर परिणाम आएंगे। जिस तरीके से आपने इसकी मैपिंग की है और जिस तरीके से आप लोग उनसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और उनके सारे रिकॉर्ड्स अपने पास ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इसके अलावा उत्तरी जिला पुलिस ने भी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस को धूमधाम से मनाया। इसके अंतर्गत सिविल लाइन स्थित शाह ऑडिटोरियम में एक भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त मनोज कुमार मीणा और अन्य जिला पुलिस अधिकारियों ने भी सभी वरिष्ठ नागरिकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान वृद्धजनों के लिए एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली पुलिस के ऑर्केस्ट्रा ने भी भावपूर्ण प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वृद्धजनों ने भी उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया और अपनी छिपी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा जागरूकता पर एक विस्तृत व्याख्यान भी दिया गया, जिसमें वृद्धजनों को ऑनलाइन खतरों और धोखाधड़ी से खुद को सुरक्षित रखने के तौर तरीकों की जानकारी दी गई। मूक नाटक के जरिए भी वृद्धजनों को साइबर सुरक्षा का संदेश दिया गया, जिसने उनके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। इस कार्यक्रम में वृद्धजनों का जन्मदिन समारोह भी मनाया गया।
वृद्धजनों को चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य सलाह प्रदान करने के लिए एक निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी इस दौरान किया गया। सीनियर सिटीजन्स एक वनरेबल ग्रुप होता है जिसकी सेफ्टी का हम खास ध्यान रखते हैं। इसके लिए जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं इनको हम इनरोल भी करते हैं और साथ ही साथ उनके दिल्ली पुलिस के जो बीट ऑफिसर्स होते हैं वो उनके लगातार टच में रहते भी हैं। उनकी घर पे जो सुरक्षा के इंतज़ाम हो सकते हैं, अगर चोरी से बचाने के लिए जो जो उनको चीज़ें करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जो सीनियर सिटीजन्स के लिए ज़रूरी होती हैं, वो हम सीनियर सिटीजन्स को बताते हैं। हम इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन्स डे जो है उस पर इस बात को सेलिब्रेट करते हैं सीनियर सिटीजन्स के साथ मिलके और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनको बताते हैं, जैसे कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचना है और क्या सुरक्षा के इंतज़ाम उनको रखने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। ये दिल्ली पुलिस का जो लगातार पहल होती है सीनियर सिटीजन्स की सेफ्टी को बढ़ाने का, उसी पहल का एक ये छोटा सा हिस्सा है। इसी क्रम में द्वारका जिला पुलिस ने सीनियर थॉन नाम से एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह व अन्य पुलिस अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में वृद्धजनों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बुजुर्गों के मनोरंजन का खास इंतजाम किया गया था, जिसका उन्होंने भरपूर लुत्फ उठाया। साथ ही इस दौरान वृद्धजनों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण अनुभव भी लोगों के साथ साझा किए। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश के पहले ऐप ख्याल क्लब से जुड़ी जानकारी भी वृद्धजनों को मुहैया कराई गई, जो उनके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी। वृद्धजनों और उनकी सेवा के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले पुलिस कर्मियों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। द्वारका पुलिस की तरफ से एक ये छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया और इसमें सभी सीनियर सिटीजन्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और इस प्रोग्राम को और आगे बढ़कर हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इनरोलमेंट कराएंगे और उनको हम अपनी पुलिसिंग में कैसे सुधार करें, उनके अनुभव से हम सीखेंगे। वृद्धजनों के सादर सत्कार में बाहरी जिला पुलिस भी पीछे नहीं रही। इसके तहत जिला पुलिस उपायुक्त कार्यालय में बकायदा वरिष्ठ नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में भारी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इसी श्रृंखला में साइबर सुरक्षा और डिजिटल अरेस्ट जैसे ऑनलाइन अपराध को लेकर भी वृद्धजनों को जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें ऑनलाइन अपराध के कानूनी पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी गई। हमें बहुत हेल्पफुल होता है कि अवेयरनेस क्रिएट करें। सीनियर सिटीजन्स हैं एंड आजकल काफ़ी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ रहता है सबका, तो इस वजह से साइबर क्राइम रिलेटेड अवेयरनेस हो गया। इसके अलावा हमारा जो सीनियर सिटीजन्स है उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उसके बारे में भी सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन हमने किया है और उनका रेगुलर चेकिंग है, उस पर भी एक तरह से हमारा चेक हो जाता है कि किस तरह से हमारे पुलिस स्टेशन लेवल से उनको सर्विसेज मिल रहे हैं। जहाँ भी गैप्स हैं उसको पूरा करने के लिए ये अच्छा हमारा मौका रहता है। समय के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने 65,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण किया है, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सभी जिले के डीसीपी कार्यालयों में वरिष्ठ नागरिक सेल स्थापित किया गया है। बुजुर्ग नागरिक किसी भी मुसीबत की स्थिति में वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1291 और आपातकालीन नंबर 112 पर फोन कर पुलिस की मदद ले सकते हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस की वेबसाइट seniorcitizen.delhipolice.gov.in पर अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर पुलिस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक।
बेटा, हेलमेट बाइक की सुरक्षा के लिए नहीं, तुम्हारे सर की सुरक्षा के लिए है। पहन लो उसे। ठीक है चाचा। सपने देखना तो अच्छी बात है, पर लॉटरी के सपने के चक्कर में किसी को ओटीपी बता देना, ये तो अच्छा नहीं है। शॉपिंग करना अच्छी बात है, लेकिन अनवेरिफाइड लिंक से डिस्काउंट के चक्कर में शॉपिंग करना एकदम अच्छी बात नहीं है। दोस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन 2 दिन की ऑनलाइन दोस्ती में पैसे ट्रांसफर करना ये तो सही नहीं है। पार्ट टाइम जॉब करना तो अच्छी बात है, लेकिन पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में टेलीग्राम ग्रुप में आए अनवेरिफाइड लिंक पर क्लिक करके अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करना ये तो सही नहीं है। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए फैक्ट्री मालिक माशूक अली सहित एक तस्कर इकरान को गिरफ्तार किया है। आरोपी माशूक अली ने मेरठ में अवैध हथियार बनाने का पूरा सेटअप तैयार कर रखा था। आरोपी इकरान वहां से हथियार लेकर दिल्ली आता और यहां के बदमाशों को सप्लाई करता था। ऐसे ही एक रोज जब इकरान हथियार सप्लाई करने के लिए दिल्ली आया तो क्राइम ब्रांच की टीम के हत्थे चढ़ गया। इससे की गई पूछताछ में आरोपी माशूक अली का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने मेरठ में संभावित स्थान पर दबिश देकर आरोपी को दबोच लिया। आरोपियों की निशानदेही पर हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को भी सीज कर दिया गया है। ये पुख्ता सूचना मिलने पर एक आदमी जिसका नाम इकराम है उसको इंटरसेप्ट किया कमला मार्केट के पास। जब इंटरसेप्ट किया तो उसके पास से 2 इलीगल वेपन्स मिले और 4 जिंदा कारतूस भी मिले। पूछताछ पे उसने बताया कि ये वेपन मेरठ में एक शख्स से लाता है। उस आदमी का नाम माशूक अली था। वहां जाकर उसको हमने इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद पूछताछ की गई उससे और सस्टेन्ड इंटरोगेशन में उसने जो हथियार बनाने वाली फैक्ट्री है उसका पता बताया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 16 देसी पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, 41 बैरल्स और हथियार बनाने में इस्तेमाल कच्चा माल भी बरामद कर लिया है। जीटीबी अस्पताल हत्याकांड की गुत्थी को महज 30 घंटे में सुलझाते हुए शाहदरा जिला पुलिस ने 2 आरोपी रोहित शर्मा और अर्जुन शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी झिलमिल मेट्रो स्टेशन के नजदीक एक युवक पर जानलेवा हमले में शामिल रहे हैं। इस वारदात की सूचना जीटीबी एनक्लेव थाने में दर्ज कराई गई थी। इस पर सघन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में लगभग 45 किलोमीटर रूट पर 120 सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की, जिसमें आरोपियों की पहचान कर ली गई। इसी बीच पुलिस को अपने गुप्त सूत्रों और टेक्निकल सर्विलांस से आरोपियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा। इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और दोनों आरोपियों को उनके ठिकाने से गिरफ्तार करने में कामयाब रही।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम ने नारायणा इलाके में स्थित एक लग्जरी कार शोरूम पर हुई सनसनीखेज फायरिंग के मामले को सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने हिमांशु भाव गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। विदेश में बैठे हिमांशु भाव के इशारे पर ये आरोपी नारायणा स्थित एक कार शोरूम पर पहुंचे और वहां ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग कर फरार हो गए। आरोपियों ने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलने के लिए एक चिट्ठी भी शोरूम पर फेंकी थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीमें आरोपियों की पहचान कर उनकी धरपकड़ में जुटी थी। इसके लिए पुलिस ने गहन छानबीन करते हुए कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले, वहीं टेक्निकल सर्विलांस और अपने गुप्तचरों को भी सक्रिय कर दिया था। इसी का नतीजा रहा कि क्राइम ब्रांच ने आरोपी दीपक को रोहतक इलाके में दबिश देकर दबोच लिया। वहीं 2 आरोपी आकाश और सुमित का लगातार पीछा कर स्पेशल सेल उन्हें महाराष्ट्र के सांगली के मिराज जंक्शन से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। ये पूरा का पूरा जो सिंडिकेट था जिसने फायरिंग कराई थी वो ये गैंगस्टर है हिमांशु भाऊ रिठौली, उसका था, जो कहीं बाहर बैठा हुआ और वहाँ से कॉल करता है और युवाओं को अपने गैंग्स में ये ल्योर करके ले आता है। बेसिकली ये 4 लोग आए थे इंसिडेंट में, 3 अंदर शूटिंग के लिए आए थे, 2 ने इनफैक्ट फायरिंग की थी और एक आदमी बेसिकली उसका काम था सबूत मिटाने का कि खोल बिल लेना या वो कर लेना। हालांकि वो सक्सेसफुल पूरी तरह से नहीं हो पाए, तो ये पूरा का पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया है। पुलिस इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने निवेश के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी विनय कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी थी, जिसमें लोगों को निवेश करने पर आरोपी लोगों को बेहतर रिटर्न का लालच दिया करता था। निवेश के रूप में जब करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए तो आरोपी पैसे लेकर फरार हो गया। आरोपी की ठगी का शिकार हुए लोगों से शिकायत मिलने पर पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि लोगों से ठगी करने वाला आरोपी विनय पश्चिम बंगाल के जिला जलपाईगुड़ी में रह रहा है। इस पर आर्थिक अपराध शाखा की एक टीम जलपाईगुड़ी पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने गांजा सप्लाई करने वाले अंतर्राज्य गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में शामिल मुन्ना नाम का शख्स आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गांजा लेकर नोएडा आता था, जिसे बाकी के आरोपी दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करते थे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स मादक पदार्थ तस्करी में शामिल आरोपियों की धरपकड़ में जुटी थी। उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि धर्मेंद्र और प्रीतम नाम के मादक पदार्थ तस्कर विजय घाट के पास डिलीवरी के लिए कार में सवार होकर आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और आरोपियों को धर दबोचा। इनसे की गई पूछताछ में गांजा सप्लाई में शामिल मुन्ना, अजय और नीरज का नाम सामने आने पर पुलिस ने एक-एक कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 22.287 किलो से अधिक मात्रा में गांजा और एक कार भी बरामद कर ली है। बाहरी जिले के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने अवैध शराब सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर अजीत को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरियाणा से टेम्पो के जरिए लाई गई अवैध शराब को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम देने में लगा था। ऐसे ही एक रोज जब आरोपी टीकरी बॉर्डर से होते हुए अवैध शराब सप्लाई करने के लिए जा रहा था तो एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड को अपने गुप्तचरों से इसकी भनक लग गई। इसी आधार पर फौरन पुलिस की एक टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा। ये हरियाणा से आ रही थी और इसको सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो स्लम एरिया हैं झुग्गी उनमें सप्लाई के लिए भेजा जा रहा था। तो हमने इसमें एक आदमी अजीत नाम का व्यक्ति गिरफ्तार भी किया है। इसमें अदर लोग बाग जो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पूरी गैंग है, एक अकेला आदमी ये काम कर नहीं सकता, तो इसमें जो लोग बाग इन्वॉल्व हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 200 कार्टन अवैध शराब और शराब सप्लाई में इस्तेमाल एक टेम्पो भी बरामद कर लिया है। रोहिणी जिला पुलिस ने 3 वर्षीय मासूम बच्ची के अपहरण की गुत्थी को सुलझाया है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक आरोपी महिला निर्जला देवी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के कोई बच्चा नहीं था। इसी कमी को पूरा करने के लिए आरोपी महिला ने विजय विहार इलाके से एक छोटी बच्ची का अपहरण किया और फरार हो गई। बच्ची के पिता को काफी खोजबीन के बाद भी जब बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत विजय विहार पुलिस स्टेशन में कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए
पुलिस टीम ने गहन छानबीन शुरू करते हुए घटना स्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी खंगाले, जिसमें आरोपी महिला की पहचान कर ली गई। पुलिस की मेहनत रंग लाई और पुलिस को आरोपी महिला के रोहिणी सेक्टर 5 स्थित एक घर में छिपे होने की जानकारी हाथ लगी। इस पर फौरन पुलिस की एक टीम ने उसके घर पर छापा मारा और मासूम बच्ची को सकुशल बरामद करते हुए आरोपी महिला को अपनी गिरफ्त में ले लिया। द्वारका जिला पुलिस ने लोगों से धोखाधड़ी करने वाले 8 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी स्टॉक मार्केट में निवेश, वर्क फ्रॉम होम और पतंजलि वेलनेस सेंटर में रूम बुकिंग कराने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठ लिया करते थे। साइबर जालसाजों की धरपकड़ के लिए द्वारका जिला पुलिस ने सघन अभियान चलाया हुआ था। उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि अलवर, जयपुर, भरतपुर और गुजरात के वडोदरा में रहकर कुछ लोग साइबर फ्रॉड की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस की कई टीमों का गठन कर वहां के लिए रवाना किया गया और लगातार छापेमारी के बाद एक एक कर 8 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया गया। इनिशियल ये व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को ऐड करते हैं, फिर उसके बाद उसको टेलीग्राम में शिफ्ट कराते हैं। टेलीग्राम में आप इनिशियल स्टेज में यूट्यूब वीडियो लाइक करने के नाम पे कहते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे, और शुरुआत में कुछ पैसे उनके अकाउंट में क्रेडिट भी होते हैं, बट बाद में उनसे कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें सो दैट कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और लोग इस धोखे में आकर इन्वेस्ट कर देते हैं, बट वो पैसा उनके अकाउंट में वापस नहीं आता। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 8 मोबाइल फोन और 8 सिम कार्ड्स भी बरामद कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच ने ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले ठग गैंग के सरगना चंदन पर शिकंजा कसा है। हाल ही में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुंबई के कलाबा देवी रोड पर कार से जा रहे एक जौहरी को अपना निशाना बनाया था। आरोपियों ने जौहरी को उसकी कार से तेल रिसने की बात कहकर कार रुकवाई और पलक झपकते ही उसकी गाड़ी में रखा कीमती गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बाद में जब जौहरी को कार से गहनों से भरा बैग गायब होने के बारे में पता लगा तो उसने इस मामले की शिकायत मुंबई पुलिस से कर दी। क्राइम ब्रांच देश भर में ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को अपने मुखबिर से सूचना मिली कि मुंबई में जौहरी की कार से आभूषण से भरा बैग लेकर फरार चल रहा आरोपी सराय कालेखा स्थित इंद्रप्रस्थ पार्क के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 40 लाख रुपए कीमत के आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने प्रतिबंधित ई सिगरेट सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 आरोपी सादिक अली, शेख कमल और नितिन को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। गुजरात का रहने वाला एक शख्स प्रतिबंधित ई सिगरेट को चाइना से करोलबाग स्थित गोदाम में मंगवाता था। इसके बाद पकड़े गए तीनों आरोपी उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किया करते थे। स्पेशल स्टाफ की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि ई सिगरेट के कार्टन से भरा एक टेम्पो सेंट स्टीफन अस्पताल के पास से गुजरने वाला है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने निर्धारित स्थान पर नाकेबंदी की और आरोपी सादिक अली को धर दबोचा। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने करोलबाग इलाके में छापा मारकर शेख कमल और नितिन को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने करोलबाग स्थित इनके गोदाम से ई सिगरेट के 32 कार्टन बरामद कर लिए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वाहन चुराने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने गैंग के सरगना पुरू सिंह सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी दिल्ली और एनसीआर से चोरी किए गए वाहनों के फर्जी कागजात तैयार कर उन्हें ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बेच दिया करते थे। क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि एक वाहन चोर मयूर विहार मेट्रो स्टेशन के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और अनवर नाम के आरोपी को दबोच लिया। इससे की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदात में लिप्त गैंग के 13 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। car-देखो.com और cars24.com उनके एम्प्लॉइज भी इनके साथ शामिल थे, जिनको पूरी प्रोसेस का मालूम था, वो ताकि ये इस प्रोसेस को इतना फूल प्रूफ कर देते थे कि किसी तरीके से भी एग्जीक्यूटिव जो कंपनी का आ रहा है गाड़ी को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, चेक करने के लिए, उसको शक न हो और वो इनको ओरिजिनल ओनर समझे, ओरिजिनल अकाउंट होल्डर भी समझे, ओरिजिनल आईडी होल्डर भी समझे और आरसी और इंजन नंबर भी इन्होंने बदल रखा है। वो खरीद के चले जाते थे और इनके अकाउंट में पैसे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 20 कारें भी बरामद कर ली हैं।
मध्य जिला पुलिस ने 3 साल के बच्चे के अपहरण की गुत्थी को सुलझाया है। इस मामले में पुलिस ने 2 महिला आरोपी शमा, नसीम जायरा और उसके पति असलम को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है। आरोपी महिला शमा के भाई के कोई बेटा नहीं था। भाई के बेटे की कमी को दूर करने के लिए आरोपी शमा ने अपने नाबालिग बेटे की मदद से अपने किराएदार के 3 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया और अपने भाई और भाभी को सौंप दिया। बच्चे के परिवार वालों ने इसकी शिकायत कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। इसके तहत बच्चे को सकुशल बरामद करने के लिए पुलिस ने जांच पड़ताल की और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद एक संदिग्ध को गिरफ्त में ले लिया जो बच्चे को लेकर जा रहा था। उससे पूछताछ करने पर पुलिस ने अपहरण के पूरे मामले का खुलासा करते हुए अमरोहा में दबिश देकर बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए आरोपी शमा, नसीम जायरा और असलम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में प्लॉट दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 आरोपी जोगिंदर सिंह और सतेंद्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी जोगिंदर लोगों को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में प्लॉट सस्ते में दिलाने का झांसा दिया करता था। जाल में फंसे लोगों से ये अपने खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर करवाता और बदले में उन्हें सतेंद्र द्वारा तैयार किया गया फर्जी दस्तावेज थमा देता था। इस तरीके से आरोपियों ने लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। इनकी ठगी का शिकार हुए एक व्यक्ति ने क्राइम ब्रांच में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से संपर्क साधा तो ठगी के पूरे मामले की कलई खुल गई। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और रकम में लेन देन के लिए इस्तेमाल बैंक खातों के जरिए आरोपी जोगिंदर के यूपी के मथुरा में रहने के ठिकाने का पता लगाया और वहां दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी सतेंद्र को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी की वारदात में इस्तेमाल एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन और भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस पीआरओ टीम द्वारा डीसीपी पीआरओ सुमन नलवा को विदाई दी गई। उनका तबादला अरुणाचल प्रदेश के लिए हो गया है। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संजय कुमार त्यागी ने दिल्ली पुलिस के पीआरओ का कार्यभार संभाल लिया है। पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल इकाई द्वारा राजधानी के सभी जिलों के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय की बैठक आयोजित की गई। इसमें दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल इकाई की विशेष आयुक्त छाया शर्मा समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ नागरिकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के प्रतिनिधियों ने पुलिस अधिकारियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। साथ ही शहर में अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए बहुमूल्य सुझाव भी दिए। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों और मुद्दों को दूर करने में दिल्ली पुलिस के सक्रिय सहयोग की जमकर सराहना की। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।